जो हैं फ़ोर्स इस्तेमाल करेंगे, हम कोई दहशतगर्द हैं, हम कोई वहाँ पर जो है कोई पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने आ रहे हैं बाहर से। ये हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी तहरीक हैं जो पुरअमन है, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर हैं। हम एहतजाज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा आइनी और कानूनी हक है वो हमें दे दिया जाए। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगा दिए जाएं। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे, क्योंकि ये केसेस ही सारे बोगस है। जो हमारे असीरान कोट लखपत जेल में हैं उनको ना हक कैद किया हुआ है, और एक एक पर जो है 50-50 मुकदमे हैं, 50-50 जगहों पर उन पर FIR हैं। कभी ये सुपरमैन है, ये जो है दी फ्लैश है, या जो है मिस्टर पाकिस्तान है कि वो हर जगह पर मौजूद होते थे। तो ये सारी 2 नंबरियाँ इन्होंने की है। तो उसके बावजूद अगर हमें इंसाफ भी ना मिले और आइन और कानून हमें ये इजाज़त भी दे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उस पर ये आपके बकौल हम पर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो हमारी फोर्स हुई ही नहीं। या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते या खुद पाकिस्तानी नहीं है, और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो पैसे मिले हैं वो कहाँ लगाए गए हैं? दूसरी बात ये कि आपने अनाउंस किया है कि आप कश्मीर जाएंगे, आप जी भी जाएंगे। आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, पार्टी कहाँ पर है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो किसी और टेरिटरी में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करें? देखें, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि वो कहाँ लगे, कहाँ लगाए हैं आप बजट डॉक्यूमेंट देख लेना, बजट डॉक्यूमेंट देखें। हर ADP में जो है आपको उसके एक एक पे का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो हिसाब तो मिल जाएगा। 5300 अरब रुपए की जो IMF ने रिपोर्ट की है करप्शन, उसका कौन पूछेगा? उसका सिर्फ ये मेरा पैसा था, मेरे टैक्स का पैसा था, ये आपके टैक्स का पैसा था, तमाम सहाफ़ियों के टैक्स का पैसा था। उस पर भी बात करें। 12 अरब रुपए की जहाज़ पर भी तमाम सहाफ़ी हजरात बात करें, और तमाम मीडिया चैनल्स भी बात करें, और जो $70,000 से ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं उन पर भी बात करें, और जो पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है उस पर भी बात करें। और मीडिया को बात करनी चाहिए। ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन बहरहाल करें, थोड़ी सी बात करें। दूसरी बात यह है कि पार्टी जो है वो लगी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप अपने अपने हिसाब से और अपने अपने दायरा इख्तियार में तमाम एक्टिविटीज़ कर रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम मेरे लिए भेजा है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का है, और उस तैयारी में इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी गया, सिंध में भी गया, अभी जो हैं बाकी जो रीजन्स और सूबे रहते हैं वहाँ भी जाऊँगा, और इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी के साथ इसको एक मिनट सर, आपने बात की हज की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको खैबर पख्तूनख्वा का हक मिल जाएगा? और दूसरा यह है कि PTI बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उसकी फैमिली और फिर PTI के कारकुन जो जुल्म ज्यादती इनके साथ हो रही है, आपके मुताबिक जो जुल्म ज्यादती हो रही है, कौन कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है या हुकूमत कर रहा है? तीसरा सवाल मेरा यह है कि THP के लोग खैबर पख्तूनख्वा में रोड पे निकल के आ रहे हैं, और वाना में 3-4 वाक़यात रिपोर्ट में नामालूम टारगेट चली हुई है, मलिक सदर अली के खानदान को टारगेट किया गया है। तो ये कौन कर रहे हैं? क्या सूबाई हुकूमत लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है, या रियासत रीट वहाँ पे बहाल है या नहीं है? देखें, सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये जाली हुकूमत ये तमाम जुल्म जबर और फस्तायत कर रही हैं, इसमें दोनों ही मुलविस हैं। किसी को जो है वो आप बिरुज़िमा नहीं कर सकते कि मतलब ये कर रहा है, दोनों शामिल है इसमें। जितनी भी हमारे शोहदा हैं, चाहे 9 मई के हैं, चाहे 24 नवंबर 26 नवंबर के हैं, इनकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी आती हैं, और जो जाली हुकूमत ये लाए हैं इन पर भी आती हैं। इसमें तमाम शामिल है, और इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो आइन और कानून के दायरे में रहकर इस एक एक से जो है हिसाब लिया जाएगा और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला यही है, यही रोना हम रो रहे हैं कि वहाँ पर सारी उम्र बंद कमरों के फैसले इम्प्लीमेंट हुए हैं। जब हम चीख रहे थे, जब हम चिल्ला रहे थे कि इनको दोबारा वापस आबाद ना करो, दहशतगर्दों को वापस ना लाओ, हमने अमन पासून किए, हमने जलसे किए, हमने जिरगे किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमने पूरी दुनिया को बताया कि इनको वापस लाया जा रहा है। और ये जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को नहीं,
अगर आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो इसकी तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, कराची भी महसूस करेगा, लाहौर भी महसूस करेगा। और हमने देखा कि इस्लामाबाद ने इसकी तपिश महसूस की, बल्कि जो सानिया हुआ वो बहुत बड़ा सानिया था, दहशतगर्द। तो ये किसकी पॉलिसी? ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं थी, ये तो इस रियासत की पॉलिसी थी जो बंद कमरों में इन्होंने बनाई थी, और उस वक्त हमें कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस एक एक चीज़ का इल्म है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो CTD के लिए मैंने मॉडर्न इक्विपमेंट दी हैं, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं, स्पेशल ब्रांच अभी तक उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैंने उनके लिए रकम मुख्तस की है और वो बेहतरीन इंटेलिजेंस का काम कर रही है अब, तो वो भी होगी। और पुलिस जिन्होंने हमेशा हमारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, वो भी बेहतरीन काम कर रही है। इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ तो 8 घंटे के अंदर हमारी CTD ने जो है उसके मरकज़ी मुल्ज़िमान पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसमें कैपेसिटी है कुछ करने की, अगर कुछ करने के लिए दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पे बात की है। इस्लामाबाद में भी बगैर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें हैं। तो ऐसी सूरत में कुछ लोगों का ये ख्याल है, खासतौर पे हुकूमती जो लोग हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कि इमरान खान और PTI इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये सफारती माहौल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और PTI और इमरान खान का क्या मसला है? सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इररिलेवेंट जो है वो सिर्फ अवाम ही कर सकती हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इररिलेवेंट नहीं कर सकती। जो मगरबी दुनिया है उनको पता है कि इमरान खान साहब एक खुददार लीडर हैं। मैं ना बहैसियत पाकिस्तानी, एक खुददार पाकिस्तानी, और बहैसियत इमरान खान साहब का अदना सिपाही, मैं कभी भी जो है किसी दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ज़ोर बाजुओं से हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फैसला साज हैं और मंसूबा साज हैं, उनको इतना बताना चाहूँगा कि इसराइल और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो, तो कौन सा यहूदी ये चाहेगा कि एक इस्लामी रियासत जो एटमी कुव्वत भी हो वो मजबूत हो? उनको तो यही लोग चाहिए होंगे कि जो वहाँ पर जाकर उनको सल्यूट करें, वो तो एब्सोल्युटली नॉट वाले कभी भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल ताकत का सरचश्मा अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम पर पूरा एतमाद है, हम इंशाअल्लाह ताला कि ये वक्त बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। इनसे ले लें, इनसे जी एक मिनट वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने जा रहे हैं या कोई इस तरह का कुछ शेड्यूल है? नहीं, आज तो मीटिंग थी और नागुज़ीर वजूहात पर जो हमें बताए नहीं गए उन पर वो मीटिंग कैंसिल की गई। कल AIP पर मैंने मीटिंग बुलाई थी, SN इकबाल साहब उसमें क्योंकि मेंबर हैं, मैं उसको चेयर करता हूँ बहैसियत वज़ीर आला, और 1.5 महीने से हम ट्राई कर रहे थे कि ये मीटिंग हो जाए, क्योंकि 26 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने अपने फ़ंड से ब्रिज फाइनेंस करके अपने कबायली अज़ला को दिए हैं। और ये पहली मुलाकात में जो हमारी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से थी, तो उसमें कमिट भी किया गया था कि हम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ना मीटिंग हो रही है। और कल के लिए हमने मुख्तस की थी तो उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो कर दी, और कल की मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे, तो वो मीटिंग अब डिले हो गई है। और जो आपने दूसरा क्या पूछा? अच्छा, ये मैडम से ले लें। मजबूर किया जाता है लोगों को, तो ये कैंपेन का आगाज आप पंजाब से क्यों नहीं करते? पंजाब में हमेशा आप लोगों की सियासी कैंपेन करना अब तक मुश्किल रहा है, तो वहाँ से टास्क फोर्स का क्यों ऐलान नहीं करते कि वहाँ से एप्लीकेशन शुरू करें? देखें जी, सबसे पहले तो कल इनागुरेशन है या लॉन्चिंग सेरेमनी है मेंबरशिप कैंप्स की,
और इसको हम जो हैं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फैलाएंगे। और इसमें पंजाब में भी मेंबरशिप होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। और इस दफ़ा जो जज्बा, जो जुनून में, क्योंकि तकरीबन सारा पाकिस्तान घुमा हूँ और इस वक्त जो ये जोश में लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और जो जज्बात में लोगों के देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान जिस अंदाज में निकलेगा